अब लोहिया के नाम पर सियासत अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अकेले नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में ये साफ कर दिया है बीजेपी ने, योगी आदित्यनाथ ने। जी बिल्कुल, जो उनका बयान है वो निश्चित तौर पर, चूंकि सियासी लोगों का बयान उसको सियासत से ही जोड़ के देखा जाना चाहिए। उसके पीछे एक मंशा होती है। मुख्यमंत्री अगर लगातार अखिलेश यादव पर हमला कर रहे हैं और वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस पीडीए के नाम पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी 2024 से लगातार उत्तर प्रदेश में एक माहौल बना रही है जिसमें पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की बात करती है वो, तो निश्चित तौर पर पीडीए से एक नुकसान बीजेपी को देखना पड़ा और उसकी वजह से अब जो तीर चलाए जा रहे हैं वो कट्टर हिंदुत्व की तरफ चलाए जा रहे हैं। अब रही बात की जो बहुत बड़ी संख्या में जो लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े 2024 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, अब उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि जो पीडीए का दरअसल जो फॉर्मूला है, दरअसल ये एक दिखावा और हिंदू जातियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो मुख्यमंत्री हमेशा इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा मुखर रहते हैं कि हिंदुओं की तमाम जातियां अगर एक साथ एक छतरी के नीचे एकजुट होकर के समाहित रहेंगी आपस में, तो हिंदू खतरे से बाहर रहेगा। और इसीलिए जो नारे चले, एक है तो सेफ है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटोगे, कह सकते हैं कि जहां पर वो बात कर रहे हैं, दरअसल मुख्यमंत्री के अगर इस पूरे बयान का विश्लेषण कीजिए तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी है वो भले ही समाजवाद की बात करती हो, भले ही वो जयप्रकाश नारायण की बात करती हो, भले ही वो लोहिया की बात करती हो, लेकिन उनके विचारों से जो उनकी मूल भावना थी उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लोहिया समाजवाद की बात करते थे लेकिन उसके साथ साथ वो एक बहुत बड़े राम भक्त थे। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकारों में क्या होता रहा तो वो उसका जिक्र करते हैं अपनी अलग अलग जनसभाओं में। जैसे उदाहरण के तौर पर ये कहा गया, जैसे ही कांवड़ यात्रा की बात की, अखिलेश ने कहा कि हम कांवड़ कॉरिडोर बनाएंगे, तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम मंत्रियों के बयान आने लगे कि अखिलेश यादव की सरकार को याद कीजिए कि वहां कांवड़ियों पर लाठियां बरसती थी, हम उन पर फूल बरसाते हैं। और उसके बाकायदा उसके बारे में बयान भी जारी होते हैं और हर बार जब पुष्प वर्षा होती है तो एक बहुत बड़ा आयोजन होता है जिसमें मीडिया भी सहभागिता करती है। मानुष श्रीवास्तव जी, लोहिया पर सियासत का एक नया रास्ता खोल दिया है योगी आदित्यनाथ ने। कितना आगे जाएगा ये रास्ता? देखिए, कल जो मुख्यमंत्री के जिस बयान पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस बयान का विश्लेषण किया जाना चाहिए। दो चार बातें उन्होंने बहुत प्रमुखता से कही, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोहिया के नाम पर राजनीति करते हैं या जो समाजवाद की बात करते हैं, तो वो ये नहीं जानते कि लोहिया जी कितने बड़े राम भक्त थे। उन्होंने रामायण मेलों की शुरुआत की, बात नंबर 1। बात नंबर 2 की उनका ये कहना था कि जब भगवान राम को जो लोग भजते थे, जो लोग भगवान राम की पूजा करते थे, तो उसमें से हनुमान जी भक्त शिरोमणि हो गए। लेकिन वो लोग जो रामद्रोही थे उनकी बात में क्या जरूरत थी, उन्होंने मारीच से तुलना की। तो वो ये कह रहे हैं और साथ साथ उनका एक बयान उसमें और भी है कि हम राम भक्त हैं, हम लोहिया के नाम, लोहिया के समाजवाद को हम लोग मानते हैं, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी लोहिया के आदर्शों पर चलती तो राम भक्तों पर गोली न चलानी पड़ती। तो देखिए, ये एक तरीके से मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो समाजवादियों के जो बड़े पोदार है, उनकी जो विचारधारा थी, आज उसका समाजवादी पार्टी से दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है। जो असली समाजवादी लोग थे वो दरअसल राम भक्त हुआ करते थे, वो राम राज की बात करते थे। और लोहिया की जो शब्द क्रांति जो है, जिसके बारे में तमाम समाजवादी पूरा जिक्र करते हैं, हालांकि कितने लोगों ने उसको पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप उसका पूरा सार अगर आप देखेंगे और समझेंगे तो वो इन्हीं सब एक तरीके से वो राम राज की ही परिकल्पना पर आधारित है, जहां पर छुआछूत ना हो, जहां पर स्त्री पुरुष को भेद ना और हो, वो जहां कांग्रेस विरोधी थे, ये भी स्पेसिफिक था है कि भाई आज आप जिस कांग्रेस के साथ गठबंधन गलबैया मिला रहे हो, दरअसल लोहिया का जन्म ही कांग्रेस विरोध के नाम पर हुआ था। ये भी पिन पॉइंटेड बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ।
जी, बिल्कुल। देखिए 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 इस पूरे देश में जो समाजवाद का जो आंदोलन हुआ, जहाँ पर समाजवाद की नींव पड़ी, वो निश्चित तौर पर वो गैर गैर कांग्रेसवाद के ही आधार पर पड़ी। लेकिन क्या बाद में ऐसा नहीं हुआ कि समाजवादियों ने कांग्रेस को समर्थन नहीं किया? यूपीए पार्ट 1 और यूपीए पार्ट 2, क्या समाजवादियों का समर्थन नहीं था उसको? या कभी जरूरत पड़ने पर क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिद्धांतों को समझौता नहीं किया? देखिए, राजनीति यहाँ पर विचारधारा से अलग हटकर भी समझौते होते रहे। तो क्या अगर नीतीश कुमार भी तो बिहार में समाजवादी आंदोलन से निकले हुए नेता, तो क्या आज बीजेपी की वहां पर सरकार नहीं है? या कभी नीतीश कुमार का कभी कांग्रेस के साथ में नहीं रहे? क्या कांग्रेस को उन्होंने कभी समर्थन नहीं दिया अपने पूरे राजनीतिक जीवन में? तो देखिए, ये जो लड़ाई है, इसको कितना भी उलझा लीजिए शब्दों में, बयानों में, इसका सीधा सा मकसद एक है, और मकसद ये है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सियासत में दो ध्रुव बन चुके हैं, दो तरीके से ध्रुवीकरण हो रहा है। एक ध्रुवीकरण जो इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी इसको लीड कर रही है, और वो फॉर्मूला बड़ा सक्सेस हुआ, इसलिए उसका विस्तार हो रहा है, और वो फॉर्मूला है पीडीए का। अब पीडीए है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, या पिछड़ा दलित और अगड़ा। तो अगड़ा तो बहुत ज्यादा उसमें साथ में नहीं है, लेकिन पिछड़े और दलितों की बात हो रही है, और साथ में मुसलमानों का जो कॉम्बिनेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में जो समीकरण होता था एमवाई का, वो एमवाई का एक्सटेंशन पीटीए है। पहले मुस्लिम यादव के गठजोड़ से सरकारें बनती थी, अब पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के गठजोड़ से, क्योंकि इन सबके बीच से मायावती जैसी जो पार्टी, बहुजन समाज पार्टी है, वो फिलहाल अभी राजनीति में बहुत हाशिए पर पड़ी हुई है। तो उसके बोधगया में सेंधमारी की बात चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है इस देश में या उत्तर प्रदेश में? किस लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और देश की तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने? देखिए, उसके पीछे की एक विचारधारा है, जहां पर यह कहा जाता है कि हम कट्टर हिंदुत्व की बात करते हैं, हम हिंदुत्व की जातियों में विभाजन नहीं चाहते। वरना आप देखिए कि अचानक से पूरे देश में किस तरीके का माहौल है। कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो सावन का महीना हो, चाहे वो दीपोत्सव हो, चाहे इस तरीके के जितने भी नवरात्र हो, जितने भी हिंदू धर्म के जो भी तीज त्योहार होते हैं, जो बड़े पर्व होते हैं, देखिए उसमें किस तरीके से सरकार बहुत एकजुट होकर के, तमाम जो मंत्रिमंडल के तमाम विभाग है, एकजुट होकर के वो किस तरीके से इसका प्रचार प्रसार करते, या उसमें सोचते कि मेरी भागीदारी सरकार की हो, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि हिंदू जो है, हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदुओं की सरकार, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार। तो देखिए, ये लड़ाई हिंदुत्व बनाम पीडीए की है। अब इसमें कौन बाजी मारेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को जो 2024 में सफलता हासिल हुई, उसको लेकर के एक नैरेटिव तो ये एक बन चुका है उत्तर प्रदेश में एक माहौल कि समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के देश में भारतीय जनता पार्टी को मुक्ति दे सकती है, या उनको सरकार से अपदस्थ कर सकती है। एक बहुत बड़ी चीज होती है, जब आप बहुत लंबे समय तक आपकी सरकार होती है, तो निश्चित तौर पर जनता की सभी तरीके की जो अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, वो पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन एक बात आप समझिए कि जो लड़ाई, देखिए जो जंग जिसकी बात ये कर रहे हैं, या जो समाजवाद का आंदोलन था, दरअसल वो सड़कों पर नजर आता था। उस वक्त पूरे देश में एक क्रांति का माहौल था। आजादी के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन हमको देखने को मिला। ठीक वैसे ही जैसे यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान आखिरी मूवमेंट पे हमने देखा कि एक पूरे देश में एक माहौल बना भ्रष्टाचार के खिलाफ, और लोकताओं को लेकर के पूरे देश में अन्ना के पीछे लोग खड़े हुए, जिससे निकल करके आम आदमी पार्टी का उदय हुआ। तो देखिए, ये जो तमाम जो परिवर्तन होते हैं बड़े विद्रोह के साथ, वो उसके लिए सड़कों को उतरना पड़ता है। लेकिन अब आप देख रहे हैं नई तरीके की सियासत है। इस सियासत में देखिए, सियासी दल भी बहुत मेहनत करना नहीं चाहते। मीना जी, आपको मैं बता दूं, इसी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव आखिरी समय तक सड़कों पर उतरकर संघर्ष करते रहे, और सड़क पर उतरकर संघर्ष करने में उनका यकीन था। और यही वजह थी कि 2007 से भारत की जो मायावती की सरकार थी, उसको अपदस्थ करने के लिए मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में जिस तरीके का आंदोलन उत्तर प्रदेश में चला, उसी की वही वजह थी कि बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, जिसके मुखिया के तौर पर अखिलेश यादव की ताजपोशी कर दी गई। लेकिन क्या उसके बाद से आप देखेंगे सड़कों पर कितने आंदोलन होते हैं, कितनी जायज बातें जो है वो आम आदमी के हितों में हो रही है, कितनी पार्टियां प्रमुखता से उठा पा रही हैं, ये भी देखने वाली बात है।
जनता अगर पीछे जाएगी तो किसके पीछे चली जाए। लिहाजा आपके पास एक बहुत बड़ा एक आधार ये हो जाता है, आपके लिए बड़ा एक आसान हो जाता है कि आप जातियों में बांट के या तो राजनीति कर लीजिए, या हिंदू और मुसलमान की के नाम पर राजनीति कर लीजिए। कौन कितना कामयाब होगा ये आने वाले वक्त में तय होगा।